Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। दिल्ली से बंगाल के लिए भेजा गया पैसा लूटा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में कहा। मोदी के दौरे से पहले दिलीप घोष बेंगलुरु रवाना, बोले भाषण मोबाइल पर भी सुन सकता हूं। सूरज दरनाल उर्फ गोरखालैंड भाव को सिलीगुड़ी कोर्ट ने जमानत पर किया रिहा। मेट्रो परियोजना पर भाजपा को लेकर फिरहाद हाकिम का निशाना। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने दमदम में रैली के दौरान कहा कि दिल्ली से पश्चिम बंगाल के लिए भेजा गया पैसा तृणमूल कार्यकर्ताओं पर खर्च हो रहा है और इसीलिए राज्य का विकास रुका हुआ है। मोदी ने तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप लगाए और कहा कि बंगाल में असली बदलाव तभी आएगा जब तृणमूल सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं और रेलवे आवंटन में वृद्धि का भी दावा किया। मोदी ने दुर्गा पूजा के मौके पर स्थानीय मंदिरों में माथा टेका और बंगाल में विकास के प्रति आशा जताई। बीजेपी नेता दिलीप घोष आज कोलकाता से बेंगलुरु रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि यह दौरा पहले से तय था और वे रविशंकर प्रसाद से मीटिंग करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कोलकाता दौरे के दिन बाहर जाने पर पूछे गए सवाल पर बोले, मेरा यहाँ कोई काम नहीं, भाषण तो मोबाइल पर भी सुन सकता हूँ। पार्टी से नाराजगी के सवाल को खारिज करते हुए कहा, मैं कभी अभिमान नहीं करता, पार्टी जिसे योग्य समझेगी उसे जिम्मेदारी देगी। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बोले, पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा, नहीं तो कोई काम और करूंगा। আমি যাচ্ছি ব্যাঙ্গালোর শ্রী শ্রী রবিশঙ্করজির সঙ্গে দেখা করতে। অনেক দিনের পেন্ডিং ছিল, তারা ডেট দিয়েছেন আমাকে, আজকে চিঠি দিয়েছেন দেখা করার জন্য। তো সেই জন্য ব্যাঙ্গালোরে রওনা হচ্ছি, কালকেই ফিরবো। আজকেই কেন? মানে আজকের দিনটা তো আজকে ডেট আমাকে কনফার্ম করেছেন চিঠি দিয়ে, শ্রী রবিশঙ্কর থাকবেন। তো আজকে ডেট, আর এখানে আমার কোনো কাজ নেই আজকে। কিন্তু বারে বারে অভিমানী দিলীপ দার কথাই আমরা শুনতে পাচ্ছি, জানতে পাচ্ছি, দেখতেও পাচ্ছি। দিলীপ ঘোষ কোনো অভিমান করেনি, ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত কাজ করেছে, লোকের অভিমান ভাঙিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কি নিজে বুঝতে পারছেন না যে দিলীপ ঘোষ এই মানুষটি? এটা প্রধানমন্ত্রী কি বুঝছেন না বুঝছেন সেটা প্রধানমন্ত্রীর উপরে ছেড়ে দিন। পার্টি এত বড়, বহু কার্যকর্তা আমার মতন আছেন পার্টিতে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ। পার্টি তাদের নিয়ে ভাবে, তাদের যোগ্য কাজ দেয়, সময়ে পার্টির প্রয়োজনে পার্টি কাজে লাগাবে। হ্যাঁ, কিন্তু একই আচরণ আপনার প্রতি, মানে আপনি দলকে না, আমার প্রতি ঠিক আছে, পার্টির তো এখন কোনো কাজই নেই, পার্টিতে কোনো প্রোগ্রাম নাই। হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রী আসছেন গিয়ে ভাষণ শোনা, সে তো আমি মোবাইলেও শুনতে পারি ওনার ভাষণ, আর আসতেই থাকবে। सूरज दरनाल उर्फ गोरखालैंड भाव को सिलीगुड़ी कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। उन्हें 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और बाद में 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। आज 22 अगस्त को अदालत ने जमानत मंजूर कर दी है और वकीलों के अनुसार वे आज रात 8 बजे तक रिहा हो जाएंगे। मेट्रो परियोजना पर भाजपा को लेकर फिरहाद हाकिम का निशाना। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम ने मेट्रो परियोजना को लेकर भाजपा पर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेट्रो विकास की नींव ममता बनर्जी ने रखी थी, अब भाजपा सिर्फ उद्घाटन कर श्रेय ले रही है। हालांकि हाकिम ने कहा, केंद्र सरकार उद्घाटन करती है, असल काम राज्य सरकार करती है। साथ ही चुनाव आयोग से निष्पक्षता की मांग करते हुए कहा कि उसे भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए। ওরা হচ্ছে গায়ে মানে না আপনি। মমতা ব্যানার্জির মস্তিষ্ক প্রসূত এই মেট্রো রেল। মমতা ব্যানার্জি রেল বোর্ডের স্যাংশন করে টাকা অ্যালট করে দিয়েছে এই মেট্রো প্রজেক্টগুলো। যে রেল প্রজেক্ট এখন দেখছেন বাংলা, এগুলো সব রেলমন্ত্রী থাকাকালীন। এই সবকটা প্রজেক্টের যদি শ্রেয় কারোর থাকে তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেলমন্ত্রী হিসেবে। আজকে কেউ এসে ফিতে কাটতে পারে, প্রজেক্টকে 10 বছর ডিলে করিয়ে দিয়ে এখন এসে ইলেকশনের সময় বাংলা প্রেম দেখাতে পারে, তাদের চিড়ে ভিজবেন। বিজেপি নেই এখানে, কিসের ক্রেডিট? এই ওয়ার্ডে একটা বুথে একটা বিজেপি আছে, একটা বুথে। सिलीगुड़ी तिलक रोड स्थित नर्सिंग होम में आग, बड़ी दुर्घटना टली।
सिलीगुड़ी के तिलक रोड स्थित एक नर्सिंग होम में आज सोलर पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। छत से धुआं उठता देख हड़कंप मच गया। दमकल, पुलिस और बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची। नर्सिंग होम के अग्निशमन विभाग ने उपकरणों और दमकल की तत्परता से आग पर काबू पा लिया। छत पर गैस सिलेंडर होने से खतरा और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन समय रहते कार्रवाई से हादसा टल गया। किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं है। কত দ্রুত আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে এবং দমকল বলছে যে আপনাদের অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা দিয়েই আগুন নেভানো সম্ভব হয়েছে, ঠিক কি ঘটেছিল? কিছু ঘটনা হঠাৎ পার্টি হচ্ছিল অল্প, আচ্ছা তখন থেকে আমরা দমকল পুলিশকে খবর দিই, ওরা এসছে, আচ্ছা এসে আমাদের ফায়ার এক্সটিংগুইজার আমি ছাদটা থেকে কোনো রকমভাবে শেড টেড দেওয়া আছে সেটা নিয়ে কিছু সাথে তো আমাদের সোলার লাগানো আছে, সেট থাকে সোলার প্যানেল থেকেই মানে শর্ট সার্কিট হয়েছিল, সেটা বলতে পারবো। ঠিক আছে। এমনি আতঙ্কর কোনো পরিস্থিতি বা কিছু তৈরি না, হয়? ওইটুকু জায়গার মধ্যে বোর্ডে। থ্যাংক ইউ। पत्नी की हत्या कर बैग में शव के टुकड़े लेकर घूम रहा था गांव में पति। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और फिर उसके शव के अंगों को थैले में भरकर गांव में घूमता रहा। मृतका की पहचान 45 वर्षीय दीपाली रॉय के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह कई लोगों को थैले में शव दिखा रहा था। कुछ ग्रामीण जब रमेश के घर पहुंचे तो उन्होंने कमरे में बिस्तर पर खून से धब्बे देखे। इसके बाद गांव वालों ने तुरंत ग्राम पंचायत प्रमुख को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रमेश की पत्नी की शव घर से बरामद कर लिया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि उसके पति रमेश रॉय मानसिक रूप से विक्षिप्त है। ঘটনা হচ্ছে কি, সকালবেলায় এই বাড়ির যে লোক আর কি পাগলটা এ হচ্ছে, ঘটনা হচ্ছে সকালবেলাটা পুতলা পুতলি নিয়ে রাস্তাতে বের হচ্ছে। তারপর আমরা রাস্তার মধ্যে দেখলাম, দেখার পরে আবার চিন্তা করলাম যে কই যাচ্ছে। তারপর ও করছে কি আরেকজনের বাড়িতে গেছে, ওই বাড়িতে গিয়ে করছে কি ওর যে বুকের কলিজাটা আছে সেটা ওই বাড়িতে দেখাইছি। দেখানোর পরে ওই বাড়ি থেকে আমাকে ফোন করছে। আমি আবার ফোন পাওয়া মাত্রই যে ওনার যে গার্জিয়ান তার বাড়িতে আসছি। আইসা ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার বাড়িতে আপনার এই পাগলটা এরকম করছে, আপনি একটু ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখেন তো যে ওনার স্ত্রী ঠিক আছে কিনা। তারপর তো উনি আর আমি এদিকে আসুন, উনি আর আমি দুজনে গিয়ে দেখলাম ঘরের মধ্যে, তো ঘরের মধ্যে কোনো কিছু নাই, বিছানা ছড়াছড়ি হয়ে আছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তারপর ওনাকে দেখে লাইট আনাইলাম, লাইটটা আনার পরে দেখি লাইট টর্চ মেরে দেখি কি ওখানে বিছানার মধ্যে শুধু রক্ত পড়ে আছে। রক্ত পড়ে গেলে তো আমাদের সন্দেহ হয়ে গেল। তারপরে আমরা প্রধানকে বললাম যে আপনি একটু থানায় ফোন করেন, ফোন করে একটু পুলিশকে আসতে বলেন যে এখানে কি ঘটনা হচ্ছে। এইটুকুই আমরা জানি। কে মারা গেল? মারা গেছে একজন মহিলা, ওনার স্ত্রী আছে। নাম কি তার? ওনার নাম হচ্ছে কি দীপালি রায়। দীপালি রায় না দীপালি রায়। আর কে মারলো কে? যতদূর সম্ভব ওনার স্বামী মারছে। নাম কি? ওনার নাম হচ্ছে রমেশ রায়। আপনার নাম? আমার নাম বাবলু। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सर डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करो ना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही आना। सम्मानित डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। 6 টাকায় 1 কোটি টাকা 6 টাকায় 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়? হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা।
মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি কেমন ছো? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারোয় তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। हाँ बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, क्यान्टोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, कैंटो। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी में सोने की चेन छिनताई मामले में 3 अपराधी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए प्रधाननगर थाने की पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 मामलों में जांच के बाद 3 आरोपियों विश्वजीत रॉय, राजेश सिंह और संजू गोयाला को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की गई 2 सोने की चेन बरामद की गई है। यह घटना 26 जून और 27 जुलाई को समरनगर इलाके और चंपासारी में हुई थी। पुलिस अभी भी मामले की गहराई से जांच कर रही है। आईसीसी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिलीगुड़ी ने उत्तर बंगाल में स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक विचार विमर्श बैठक का आयोजन किया। यह सम्मेलन सिलीगुड़ी के एक निजी होटल में आयोजित किया गया था। इस विचार विमर्श बैठक में उत्तर बंगाल के विभिन्न अस्पतालों, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। আজকের যে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স থেকে যে হেলথ সামিটের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে, তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে উত্তরবঙ্গে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আছে, বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্টরে যে ধরনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় গ্যাপস আছে, অপরচুনিটিস আছে, সেইগুলো ভালো করে আলোচনা করা এবং এই সমস্ত গ্যাপসগুলোকে ব্রিজ করে এবং এই অপরচুনিটিগুলোকে দেখে আগামী দিনে কি করে এখানকার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও ভালো করা যায় সেইটা নিয়েই আজকের আলোচনা। बेटी के गहनों के लिए मिट्टी के बर्तन में पैसे जमा कर रही थी मां। फुलबाड़ी में चोरी। फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के लक्ष्मी जोत इलाके में गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने एक लाचार मां की वर्षों की जमा पूंजी चोरी कर ली। पिंकी रॉय नामक महिला, जो अपनी छोटी सी चाय की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करती है, अपनी सीमित आय में रोजाना थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक मिट्टी के बर्तन में जमा करती थी। उनका यह बचत का मकसद अपनी बेटी के लिए भविष्य में सोने के गहने खरीदना था। रात चोरों ने घर में घुसकर सारा जमा पूंजी चोरी कर ली।
पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन दुर्घटना मॉक ड्रिल का सफल आयोजन। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन परिसर में ट्रेन दुर्घटना जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य युद्धकालीन या गंभीर रेल दुर्घटना की स्थिति में तेज या समन्वित राहत व बचाव कार्य को सुनिश्चित करना था। इस अभ्यास में रेलवे सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने भाग लिया। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के स्कूल के छात्रों ने यात्रियों की भूमिका निभाई। वैसे एनडीआरएफ की टीम और इंडियन रेलवे की जो रेस्क्यू टीम है, दे आर क्वाइट प्रोफेशनल, क्वाइट एक्सपीरियंस, बहुत बेहतरीन मैन पावर है। आप लोगों ने सामने देखा भी होगा। और न सिर्फ हमने एक बेहतरीन अभ्यास किया है, बल्कि एनडीआरएफ को भी इंडियन रेलवे से बहुत कुछ सीखने को मिला। इंडियन रेलवे के इक्विपमेंट हमने देखा और सर ने हम लोगों को गाइड किया अभी एनडीआरएफ सर ने कटिहार डिवीज़न में, और इन्हीं के दिशा निर्देश में सारे लोगों का एक्सरसाइज का कंडक्शन हुआ है। दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल एंड बिटर नॉलेज फॉर एनडीआरएफ ऑल्सो। और भविष्य में भी हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके के अभ्यास हों ताकि किसी भी दुर्घटना में त्वरित एक्शन करके कम से कम जान माल का नुकसान हो, ये इंश्योर करें, ये हमारा काम है। सिंचाई विभाग की भूमिका पर नाराज तृणमूल विधायक, भाजपा ने कहा राजनीतिक नाटक। मालदा में बढ़ते नदी कटाव को लेकर तृणमूल विधायक सावित्री मित्रा ने सिंचाई विभाग की नाकामी पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को फोन कर कहा अब और बर्दाश्त नहीं। भाजपा ने इसे राजनीतिक नाटक करार दिया। सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर भी विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। এখানে যেটা কাজ করছিল এরা, তাতে করে যে আমাকে যারা কমপ্লেন করেছিল কালকে ঝগড়া হয়েছিল এই বস্তা ফেলা নিয়ে, আমি আজকে নিজের চোখে দেখলাম যেখানে কন্ট্রাক্টররা হাফ বস্তার মাটি ফেলছে। এটা সাবিত্রী মিত্র বরদাস্ত করবে না, ঠিক আছে? এবার যারা কাজ পেয়েছেন লোকাল লোক, আপনার গ্রামকে বাঁচাতে নিজের কাজ নিজে করুন, এটা আমি বলে গেলাম। তারপরে দেখা যাবে কি হবে। সেচ দপ্তর আধিকারিককে তো বললাম, আমি আধিকারিককে তো বললাম যে আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, একটা লেবারের দোষ নাই, ওদেরকে যেটা ভরতে বলছে সেটাই ভরছে, আর লেবারের নামে দোষ চাপাচ্ছে। সমর মুখার্জি কিছুদিন আগে সেচ দপ্তরের কাজের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল এবং সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভূঁইয়াকে সেকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তখন কিন্তু মানিচকের বিধায়ক কোনো কথা হেলদোল নেই, অর্থাৎ মানিচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র মহাশয় এখন মানুষের ঠেলায়, জনগণের ঠেলায় সেচ দপ্তর যে খারাপ কাজ করছে এটা মানুষকে দেখাবার জন্য, নাটক করার জন্য সেচ দপ্তরকে তাদের সামনে ফোন করছে। কাটমানি খেয়ে পুরো টাকা আত্মসাৎ করে মানুষের কাছে ভালো হওয়ার জন্য এটা नाटक করছে। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूर की मौत, बंगाली कहकर शव के अंतिम संस्कार से इनकार। आखिरकार घर लौटकर हुआ दाह संस्कार। तमिलनाडु में काम कर रहे बंगाल के प्रवासी मजदूर नीलमणि घोष की मृत्यु के बाद स्थानीय शमशान घाटों ने बंगाली होने के बाद अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। कई शमशानों में अस्वीकृति के बाद शव को घर टाकी वापस भेजा गया, जहां परिवार की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। यह घटना प्रवासी मजदूरों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।